नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। पुलिस पर हमला अब कोई नई बात नहीं है। आए दिन खबरें आ रही हैं जब पुलिस के इकबाल पर हमला कर दिया जा रहा है। यह दुखद है, एक सिस्टम के लिए, एक सभ्य समाज के लिए दुखद इसलिए है क्योंकि एक अच्छे समाज के लिए कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से है, जहां आदिवासी परिवार के हमले में एक एएसआई की मौत हो गई। तहसीलदार के हाथ पैर तोड़ दिए गए। टीआई समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हैं। दूसरी तस्वीर इंदौर की। इंदौर में वकीलों और पुलिस के बीच शनिवार को टकराव देखने को मिला। यहां पर वकीलों ने टीआई को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। टीआई को बचने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। तीसरी तस्वीर बिहार से है। मध्य प्रदेश के अलावा बिहार के अररिया में 2 दिनों पहले भीड़ ने एएसआई राजीव रंजन को मार डाला। अब मुंगेर में भी भीड़ ने एएसआई संतोष कुमार सिंह पर हमला कर उनकी जान ले ली। अब सवाल है कि पिट रही पुलिस, मगर किससे? अपने ही सिस्टम से, अपनी बिगड़ी छवि से, राजनीतिक दबाव से, खो चुके इकबाल से, खुद अपने ही कर्मों से, पब्लिक के विश्वास से, अविश्वास से, या गुंडे अपराधियों से? कई सवाल हैं और इन सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और बेहतर तरीके से समझेंगे कि आखिर चुनौतियां कहां हैं, आखिर मुश्किल कहां है, आखिर क्या वजह है जिस वजह से पुलिस पर हमला होता है, खाकी पर हमला होता है। और अगर खाकी पर हमला होता है तो फिर आम लोगों के सामने चुनौतियां बढ़ जाती हैं। आखिर क्या वजह है जिस वजह से पुलिस पर हमला होता है? क्या अपना ही सिस्टम, प्रशासन का गड़बड़ है, या उनकी छवि बेहतर नहीं है? राजनीतिक दबाव है, या खो चुके इकबाल की बात है जिसे हम विश्वास के तौर पर समझ सकते हैं कि विश्वास नहीं है। आप कहीं पहुंचते हैं तो आप ही से लोगों को नफरत नजर आती है, या फिर आपने जो अब तक किया है या इससे पहले किसी जगह पर आपने कुछ गलती की, उस वजह से। कई सवाल हैं और इन सवालों के बीच एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। एक एक करके सबसे आपका परिचय कराते हैं और इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभाजीत यादव साहब हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता मऊगंज से विमलेश द्विवेदी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे संजय जी और सभाजीत जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मऊगंज के हालात जरा एक अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी विमलेश से। विमलेश जरा बताएं, उसके बाद फिर मेहमानों से सवाल लेंगे। क्या है वहां अपडेट और इस मामले को एक संक्षेप में? जी, जिस प्रकार से 2 पक्षों के बीच में जो पुराना विवाद था, उस विवाद के रंजिश को लेकर जो है, एक पक्ष ने जब पूरे देश में होली की खुशहाली मनाई जा रही थी, वहीं पर एक पक्ष रंजिशन जो है दूसरे पक्ष को जो है बहकावे में लाकर पहले उसका अगवा किया जाता है, पहला फुसलाकर उसको एक कमरे में कैद किया जाता है, उसके साथ डंडे से, पत्थर से इतनी मारपीट की जाती है कि अंततः उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जब इसकी सूचना वहाँ के जो स्थानीय शाहपुर थाना पड़ता है, वहाँ के पुलिस को दी जाती है। पुलिस बल वहाँ जाता है, पुलिस बल को भी बंधक बना दिया जाता है। इसकी सूचना जब वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है तो स्थिति इतनी, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मंजर ऐसा था कि वहाँ के एसडीओपी जब वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें भी कैमरे में कैद कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि कमरे में कैद करने के बाद भी ग्रामीणों में इतना आक्रोश था कि शायद उस कमरे में बंद जो वहां के हनुमाना के जो तहसील के तहसीलदार थे कुमारी लाल पनिका जी, एसडीओपी अंकिता शोलिया, और साथ में वो मृत युवक को पूरी चलाने की एक साजिश जो है, शायद उसमें कहीं ना कहीं जो कुछ सिपाही थे उनकी सूझबूझ से वो चीज बिल्कुल बिल्कुल विमलेश, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके पास आते हैं सभाजीत यादव साहब। सभाजीत यादव साहब, एक बड़ा सवाल जो हमारे सहयोगी अभी विमलेश द्विवेदी बता रहे हैं, वहां पर क्या कुछ चीजें हुई, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे आप, इसके पीछे वजह क्या है? इसके साथ हमारे साथ निर्मल कौर जी भी जुड़ गई हैं, पूर्व डीजीपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आएंगे आपके पास सभाजीत जी।
सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी यादव साहब, आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप प्लीज अनम्यूट कर ले। जी ठीक है। यादव साहब आते हैं आपके पास। हमारे साथ निर्मल जी जुड़ गई हैं। निर्मल जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको जानकारी होगी मऊगंज मामले की। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, ये कोई पहला मामला नहीं है, आप तो बखूबी समझती हैं। महकमे में आपने लंबा वक्त गुजारा है, क्या कुछ इस मामले को लेकर आप कहेंगे? जी, ये बहुत ही एक चिंतनीय स्थिति है, बहुत चिंता का विषय है कि इतना अपना इकबाल गिर गया, अपनी जो इज्जत है, क्रेडिबिलिटी है, अपना जो मतलब सिस्टम में। ये तो देखिए, पुलिस तो हजूर बहादुर के इकबाल से चलती है। इनफैक्ट पूरा प्रशासन ही जो मिनट टू मिनट है, कोर्ट कचहरी प्रोसीजर चिट्ठियां तो लंबी चीज है, बट जो ऑन द स्पॉट हैंड्स ऑन डिसीजन होते हैं, वो तो आपके इकबाल से, आपका जो वहाँ इमेज है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो सॉफ्ट पावर है, उसी से मैनेज होता है। और अब इसका मतलब ये है कि वो क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो गई है, इकबाल इतना कम हो गया है, लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा है, या कोई बहुत खुराफाती एलिमेंट इतना भड़का रहा है कि ये हालत हो रही है, जो कि प्रशासन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में तो प्रशासन चलाना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। आप कभी वहां मुंह दिखाने के जाने के काबिल नहीं रहेगी, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना एसडीओ, ना सीओ, ना उसका कोई कारिंदा, कोई कर्मचारी वहां जा नहीं पाएगा अगर इस तरह का हाल रहा। अब मेरे ख्याल से स्थिति को बहुत संभालना पड़ेगा इन्हें, और बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी नियम है, नियमानुसार कानून में जितना भी जो कठिनतम जो है, देखिए सरकारी पदाधिकारी को अगर आप करते हैं, पहले 353 आईपीसी था, नई संहिता में भी उसके इक्विवेलेंट कोई सेक्शन होगा। कार्य में विघ्न डालते हैं तो वो धाराएं लगती हैं, सब धाराएं लगा के एक केस करे और सबको पकड़ के एक बहुत ही गंभीरतम एक्शन हो। क्यों? ताकि आगे से कभी पुलिस को या प्रशासन को या एसडीओ को या डीएसपी को, आखिर वही लोग तो सरकार है। सरकार क्या है? वही लोग सरकार का प्रतिनिधि है, वही लोग सरकार है फॉर द मोमेंट। अगर वहां हवलदार भी जाता है और कोई सीनियर पदाधिकारी नहीं है, तो सरकार का प्रतिनिधि तो उस समय वही होता है। और अगर सरकार नहीं कुछ कर सकती तो रूल ऑफ लॉ एकदम ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए भी, कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, कानून का आधिपत्य मेंटेन करने के लिए भी, कि कानून सर्वोपरि है, इस चीज को मेंटेन करने के लिए भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटना हुई, और पुलिस को ये इस तरह मतलब बहुत छिछालेदार हुई, शर्मिंदगी हुई, और कितना जनता का मन वहां बड़ा होगा, और कितनी अपनी जी विश्वसनीयता कम होगी कि ऐसा कांड हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। संजय जी, सर आप तो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इंदौर में वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प की एक तस्वीर हमने देखी, जहां पर पुलिस कर्मियों को वकीलों ने दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश की। टीआई भागकर वहां से अपनी जान बचाकर निकले। सर ये क्या कहेंगे आप? दबंगई कहेंगे या क्या कहेंगे? कानून क्या कहता है? और कानून की समझ रखने वाले ही अगर कानून तोड़ेंगे तो आम लोगों में आक्रोश जब होगा, या जो गुंडे बदमाश हैं वे जाहिर है कि बदमाशी पर उतर ही आएंगे। देखिए, मैं अनित जी, कुछ बातें जो मैडम निर्मल कौर ने कही, मैं उस पर बिल्कुल सहमत हूँ। और आपने अभी तक 2 स्टेट के बारे में कहा, तीसरी स्टेट में इसके साथ एक और जोड़ना चाहता हूँ, वो स्टेट है पंजाब। आज पंजाब में भी यही हालात हो बन चुके हैं। आज भी और पिछले 2-3 दिनों से जो पंजाब में भी हालात हो रहे हैं, वहाँ पुलिस के साथ भी ऐसी ही जाती हो रही है। नंबर 2, जो आपका मेजर प्रश्न है, वो है वकीलों ने दुला दुला के मारा या पब्लिक ने दुला दुला के मारा। वकील, अगर ऐसे वकील हैं जो पुलिस पे, जो आपकी पुलिस व्यवस्था को ऐसा खत्म करना चाहते हैं, पहली बात तो एथिकली वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे, एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल एथिक्स कुछ नाम की एक चीज होती है। कभी भी उसके अकॉर्डिंगली उसको किसी भी वकील को काम करना होता है, तो उसके तहत वो किया जा सकता है। अगर वकील गलत है, तो वकील के ऊपर जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बिल्कुल इस पे जो है वो कार्रवाई करती है। परंतु मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूँ कि क्यों इन पे अटैक किया गया, पुलिस वालों के किया गया, वो अभी तक हमारे पास वो तथ्य नहीं है। हाँ, यहाँ तक की जो बात मैडम निर्मल कौर कह रही थी कि जब पुलिस व्यवस्था पे, पुलिस पुलिस वालों पे अटैक किया जाता है, तो समाज में एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि जो समाज का कॉमन आदमी है वो कैसा सुरक्षित फील करेगा। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस वाले जिन जिन पे, चाहे वो बिहार में हुआ, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुआ, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए
पुलिस की अपनी कितनी तैयारी थी, वो कितने कितने किस तरह के वेपन के साथ उस तरह के मॉब को वो ठीक करने के लिए गए थे, या किस तरह से जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी थे वो कितने लोगों को वहां पे मॉडिफाई करने के लिए लेके गए थे। मैं अभी हाल ही में एक आपको 2 वर्ष पहले हिमाचल की एक घटना बताता हूँ, जहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, सॉरी नेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर था, उस पे कुछ पुलिस वाले जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं, परंतु उन पे अटैक होता है और वहां पे एक अधिकारी मारी जाती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों से ही पूछा कि इसमें जस्टिस लॉकूर थे वहां पे, उन्होंने पूछा कि आपकी तैयारी कितनी थी इस ऑर्डर को वहां पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो इसी तरह से मैं इस सिस्टम से ही पुलिस वालों से पूछता हूँ कि क्या ये लोग जब वहां पे जाते हैं तो इनकी तैयारी कितनी की जाती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 2 पुलिस वालों पे अटैक किया जाए तो वहां की व्यवस्था जो चरमरा गई है। 2024 में इसी तरह का एक इंसिडेंट आपके कलकत्ता में होता है, तो वहां के डीआईजीपी तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और पुलिस वालों को रिटेलिएट करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। अगर पुलिस वाले कह सकते हैं कि अगर आपको एक गोली से अगर काम चला, वहां पे जो आप फायरिंग कर सकते हैं उस सिचुएशन को मॉडिफाई करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप लोगों के पास वो पूर्ण अधिकार है जी। कि आप उस व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं। वहां पे आप धारा 144 लगा सकते हैं, और अब पहले वो आईपी इसमें सीआरपीसी में था, अब बीएनएसएस हो गया हुआ है, और जी इस तरह से कई कानूनी प्रावधान ऐसे हैं। मैं आपको 2 जजमेंट्स ऐसी बताता हूँ, झारखंड की जी बताता हूँ। 2024 में प्योरली बिल्कुल प्योरली बिल्कुल, उसमें कई कहा गया था कई जो एग्जाम्पल है गैंग संजय जी, आप बिल्कुल ठीक एक कह रहे एग्जाम्पल, हैं, एक कई सेकंड, एग्जाम्पल है। गैंग कोई भी गैंगस्टर हुआ था जी उसमें झारखंड में जो है उसको उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको जी सजा दी गई बाकायदा। तो बिल्कुल कम बिल्कुल, से कम आपने आपने पुलिस बिल्कुल की सही कहा संजय तमाम जी, बिल्कुल सही आपने कहा, तमाम आपके चीजों पास को जो आते है हैं, लेकिन हम यादव लोगों को ये साहब। देखना है जी पुलिस जी, एक कमेंट, एक कमेंट सभाजीत यादव साहब से ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। इसे मजबूरी कहें, चुनौती कहें, क्या कहें? यादव साहब क्या कहेंगे आप, कहां पर मजबूरी नजर आती है, कहां पर आपको चुनौती नजर आती है? देखिए, मजबूरी चुनौती जिसको भी समझे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक घटना पहले घटित हुई थी। उस घटना पर जो समुदाय था, आदिवासी समुदाय, उसको न्याय नहीं मिला। प्रतिक्रिया वहां से शुरू होती है, और जिस जिस व्यक्ति के खिलाफ वो घटना, जिस व्यक्ति ने किया था या जो उनकी दृष्टि में आरोपित था, वो कहीं ना कहीं से संरक्षित हुआ। तो ये जो घटना एक व्यक्ति की थी, वो पूरे समुदाय में विस्तृत हुई कि मतलब मेरे किसी व्यक्ति के साथ इतना बड़ा दुर्घटना, उतनी बड़ी घटना घटित हुई, और पुलिस या प्रशासन भी हमको कोई सहयोग नहीं दे रहा, नहीं दिया। तो इसके कारण उनमें यह आक्रोश हुआ। और जब उस व्यक्ति के साथ जिसने घटना घटित किया, उनकी दृष्टि में जब उसके साथ घटना घटित हुई, तो ये बात को विचार करके वहां पर जाना चाहिए था। और हमारे मतलब उस जो संबंधित पुलिस के जवान थे, अधिकारी थे, वो मतलब चले गए। बेसिकली मिस्टेक बहुत पहले से हुई थी। और लोगों के बीच में देखिए कि जो कमजोर होता है, जो भी कमजोर महसूस करता है, उसको सबसे बड़े संरक्षण की और न्याय की अपेक्षा किससे है? प्रारंभिक तौर पे पुलिस से ही। और अगर किसी के साथ भी न्याय नहीं होगा तो वो संगठित होता है, वो सामुदायिक रूप से इकट्ठा होता है, और वो उसके लिए वो कार्य करता है। हमारे ये कोई आकस्मिक चीज नहीं थी। इस प्रोसेस में आप देखिए कि वैसे बहुत सारे समाज में, बहुत सारी व्यवस्था में एक पुलिस वाला भी बहुत पर्याप्त होता है, क्योंकि उसके पीछे जो आपने बात कही कि सत्ता जुड़ी होती है, और सत्ता को स्वीकार करने की लोगों की आमतौर पर आदत है। लेकिन कहीं भी हमको हमेशा ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे से कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ अन्याय करता है तो उस अन्याय की पराकाष्ठा पर उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। और फिर जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे आपने इंदौर की घटना भी देखा, अन्य भी देखा, वहां पर फिर प्रतिक्रिया अब माप हो गई। माप कोई विवेक नहीं रखती, ये तब चीजें मतलब विवेकहीन स्थिति में पहुंच जाती है। और ये इसकी शुरुआत उसी से होती है कि हमने कहीं ना कहीं अन्याय को या तो कारित किया
या हमने चुपचाप वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की, हमने केवल उसके दृष्टा बने रहे। तो लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी थी, लोगों की दृष्टि में मैं दोषी था, और उसी की एक प्रतिक्रिया यहाँ पर मतलब हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही आपने कहा सर, बिल्कुल सही आपने कहा। निर्मल कौर जी हमारे साथ। निर्मल जी, इस पूरे सिस्टम को ऐसा लग रहा है जैसे रिफ्रेश करने की जरूरत है, लेकिन एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है। जिन थानों में 10 पुलिसकर्मियों की जरूरत है वहां होते हैं 2। तो ऐसी कई मजबूरियां हैं। कागजी काम करने के लिए भी कई जगहों पर जितनी जरूरत है उतने पुलिसकर्मी नहीं है। चुनौती तो है, लेकिन इन सब के बीच जो अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन्हें बदलना तो होगा। कैसे बदला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदलना होगा। जो आपने कहा 10 में 2 आदमी पोस्टेड हैं, 8 वैकेंसी है, वो 2 भी कहीं ना कहीं वीआईपी ड्यूटी में लगे। हमारा कल्चर इतना वीआईपी सेंट्रिक है, हमारी पुलिस 90% ऑफ द टाइम खाली वीआईपी ड्यूटी करती है। वीआईपी के बंदोबस्त, वीआईपी की सिक्योरिटी, वीआईपी का एस्कॉर्ट, वीआईपी का ये काम, वीआईपी का वो काम। हमें तो लगता है कि एकदम हैंडमेडन है वीआईपी की पूरा का पूरा पुलिस फोर्स। असली लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराध की रोकथाम के लिए, अपराध की छानबीन के लिए, अपराध के प्रोसिक्यूशन के लिए, अब जो असली काम है उनका मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये काम तो करना एकदम लास्ट प्रायोरिटी हो जाती है। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो अभी जो माननीय वक्ता जी ने कहा कि माननीय न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस क्या लेके गई थी, संसाधन कितने हैं, क्या तैयारी करके गई थी, क्या तैयारी कीजिएगा। आपने कई जगह लाठी तक नहीं है, बुलेट प्रूफ चाहिए वो नहीं है, लाठी का वो जो लाठी का जो लाठी गार्ड रहता है वो नहीं है, बहुत कम संसाधन रहते हैं, अक्सर बहुत बैडली सप्लाइड रहती है, जो एकत्रमा है, जो साथ के आपके काम करने की चीजें वो नहीं रहती। अब जज साहब बैठे एयर कंडीशन कमरे में, उनका जीवन बहुत ही मतलब एकदम एलीट टाइप का जीवन रहता है। हमने देखा करीब से जजेस को, रिश्तेदारी में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज 1-2 थे। वो क्या जाने पुलिस कैसे काम करती है, अपने एसी कमरों में बैठे उन आइवरी टावर्स में और बैठ के कुछ ना कुछ लिख देना। आइए भाई, 20 दिन हमारे भी नगर में गुजारिए, हमारे थानों में बैठिए जहां पानी टपक रहा है, इन संसाधनों से काम करके देखिए, 1 महीना तो आके हमारे साथ गुजारिए, तब जीवन भर के लिए आप सेंसिटाइज हो जाइएगा कि पुलिस बेचारी किस तरह काम करती है। मैं पुलिस का यहाँ बचाव नहीं कर रही। माननीय वक्ता जो हमारे को पैनलिस्ट हैं यादव साहब, उन्होंने कहा कि शायद पुलिस की तरफ से कोई गुस्ताखी थी या कोई ओवरलुकिंग था, कोई एबरेशन बिहेवियर था, हो सकता है, मुझे फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं मालूम। पर मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस को भी बहुत ही कंस्ट्रेंट्स में, बहुत सारी बंदिशों में काम करना पड़ता है, और इकबाल बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने कम संसाधन होते हैं। जो पुलिसिंग है मोस्टली हमारी इकबाल से चलती है। इकबाल मतलब आपका जो क्रेडिबिलिटी है, जो सॉफ्ट पावर है, जो आपकी बात की एक वैल्यू समाज रखता है। अगर आपकी बात की वैल्यू नहीं रखी समाज ने, तो बाकी चीजें बेकार है। कानून है, लंबे हैं कानून के हाथ, लंबे हैं तो वक्त भी लेके वो लंबाई अपनी दिखाएंगे, पर तत्काल जो ऑन द स्पॉट जस्टिस है, क्या करना है नहीं करना है, किसको अरेस्ट करना है नहीं करना है, क्या एक्शन लेना है, भीड़ को तत्तर बितर कैसे करना है, लोगों को कैसे समझाना है, ये सब चीजें हैं जो असली पुलिसिंग है। असली पुलिसिंग तो ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आपने एफआईआर किया, वो जाएगा, प्रोसिक्यूट होगा, वो लंबे लंबे प्रोसेस है। आपने जुडिशियल कस्टडी ली, आपने पुलिस कस्टडी ली, वो प्रोसीजर्स अपने कोर्ट के अलग है। परंतु जो जस्टिस तो वही है जो मौके पे हुआ, जो मौके पे आपने कार्रवाई की, आम आदमी उसी से प्रभावित है। बाद में तो वो वकीलों का और कोर्ट के सिस्टम का अपना एक है बना हुआ सिस्टम जो चलता है। पर जहां तक समाज में जो समाज में जो शांति व्यवस्था रखनी है, समाज में जो एक फेयर समाज की परिकल्पना है कि समाज हमारा अच्छे से चले, आम नागरिक सुरक्षित रहे, गलत ना हो, उसके लिए तो पुलिस का जो ऑन द स्पॉट जो जस्टिस है, किसको अरेस्ट करना है नहीं करना है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, एफआईआर करना है तो कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, क्या क्या सेक्शन एप्लीकेबल है, क्या करना है, ये जो मौके पे जो इंस्टेंटेनियस जो एक्शन है, वही समाज की आन बान शान को रखता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्शन अगर गलत हो गया, बाद में तो ठीक है, कोर्ट कचहरी आप भी दौड़िए, इसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल मैम बिल्कुल आपने सही कहा। एक कमेंट जो है संजय जी से ले लेते हैं। संजय जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी है मेरा सर। भारतीय न्याय संहिता, ये नाम अब बदला गया है, हालांकि शुरू से ही हमारा फोकस इसी तरफ है, हम सजा से ज्यादा न्याय पर जोर देते हैं। क्या ये ऐसे एक बड़े वजह के तौर पर आप देखते हैं जिसमें लूप होल का फायदा बदमाश उठा लेते हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि भले कुछ दिन मामला ये टिके लेकिन कोई जो बेगुनाह है उसे सजा ना मिले? क्या ये एक बड़ी वजह है या कानून में सख्ती की जरूरत, ऐसा आपको लगता है कि ये होना चाहिए? नियम तोड़ना सर अब आम जैसी चीजें हो गई हैं, लोग ट्रैफिक लाइट से लेकर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल नहीं रख रहे।
देखिए तिवारी जी, मैं अपने दोनों पैनलिस्ट का मैं बिल्कुल सही मायने में जो जो ये लोग कह रहे हैं, मैं उससे कहीं ना कहीं एक अपनी एक अलग राय रखता हूँ। हमारा जो टॉपिक आज का है वो ये है कि क्या जो पुलिस कर रही है या जो पुलिस के साथ हो रहा है वो सही है या गलत है, आज जो समाज में हो रहा है। आपका जो प्रश्न है, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ, मैं दोबारा फिर इसी प्रश्न पे आता हूँ, जो इसी विषय पे आता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। आपका जो प्रश्न है कि क्या आज किसी बदलाव की जरूरत है, अवश्य बदलाव की जरूरत है। और बीएनएसएस और बीएनएस जो हाल ही में अभी आए हैं, इनमें बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं पैदा की है जिसमें पुलिस वालों की सहूलत के लिए अब जी एक रिकॉर्डिंग सिस्टम चलाया जा रहा है। अब एक दूसरे इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं जिनपे इनको, जैसे अभी अभी किसी बड़े स्तर के बड़े कुख्यात अपराधी को अगर ले जाना है तो उसको ले जाने के बजाय जो है वो वहां पे वहीं से जो है उसकी बीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है उसकी अपीयरेंस दे दी जाती है। मोस्टली एक हाइब्रिड सिस्टम चलाया जा रहा है जिसमें पहले सीआरपीसी में ऐसे कोई प्रोविजन नहीं थे, परंतु अब जो बीएनएसएस आया हुआ है उसमें प्रोविजन है और इसमें कानून द्वारा इनको मान्यता दी गई है। दूसरी बात, जो विषय ये कह रहे हैं कि पुलिस में कमी है क्या है, वो विषय आज का नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर आप कोई भी पुलिस या कोई भी पुलिस का बड़ा अधिकारी किसी छोटे अधिकारी को भेज रहा है तो वो क्या वो जो जा रहा है वहां सिचुएशन को मॉडिफाई करने के लिए, क्या वो उसके लिए पर्याप्त संसाधन, जो मैडम कह रहे हैं वो है ना है, वो दूसरी बात है। क्या वो जा रहा है, वो सही तरीके से जा रहा है वहां पे कि नहीं जा रहा है। अभी मेरे एक पैनलिस्ट हैं यहाँ पे, मिस्टर यादव जी, बड़े अधिकारी रिटायर हुए हैं, वो जो कह रहे हैं कि वहां पे जो है वो एक पर्टिकुलर किसी 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 जाति समुदाय ने एक अपना बदला लिया, फलाना लिया। तो मुझे लगता है हमारा सिस्टम आंख के बदले आंख को अलाउ नहीं करता है। ये किसी पुलिस अधिकारी ने उनके साथ गलत नहीं किया है, एक पुलिस अधिकारी देखता रहा नहीं देखता रहा वो बात नहीं है। हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम ये है कि वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू पुट हिज केस बिफोर द अथॉरिटी। दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये जो पुलिस के साथ हुआ, अब पुलिस वाले क्या करेंगे, पुलिस वाले भी उसी तरह से रिटेलिएट करेंगे तो क्या वो सही है, परंतु नहीं, एक सिस्टम है। अब पुलिस वाले वहां पे, जैसे आज मैंने खबरों में सुना कि वहां के डीआईजी ने एक प्रॉपर वहां पे जाके जो है वहां की अथॉरिटी के साथ मिले, वो काम किया, उनके साथ उनको अरेस्ट किया जाएगा जो जो अटैकर हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने तो समस्या ज्यादा बढ़ा दी है ना। हाँ, मैडम की ये बात सही है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, कुछ यहाँ पे पुलिस वालों के पास इक्विपमेंट नहीं है, पुलिस आधा अधूरी काम कर रही है, जजेस एसी कमरे में बैठे, वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग विषय है, उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। हमें इस मामले में जाना चाहिए कि आज जो पुलिस के साथ हो रहा है वो गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि आज के समाज में जो है अगर पुलिस के साथ ऐसा होता है तो वो जो है वो अपने आप समाज का जो आखिरी व्यक्ति है वो डरा हुआ महसूस करेगा। इसके लिए सरकारों को भी देखना चाहिए। सर आप अपनी बात कंटिन्यू करें, लेकिन प्लीज शॉर्ट में, थोड़ा वक्त कम है जी, प्लीज शॉर्ट में जी। हाँ, अब मेरा मानना ये है कि उनके साथ ये जो निर्मल कौर जी का विषय है, उस विषय पे एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है कि क्या इस चीज को आज, हाँ, तुरंत न्याय की जरूरत है। तुरंत न्याय के लिए जो है वो आज प्रेजेंट जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने, अभी मैंने बोला कि 3 बड़े अमेंडमेंट्स हुए और उन तीनों को इतना इफेक्टिवली अपना बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले जैसे फोरेंसिक लैब जो होती थी वो एक होती थी, जगह जगह कहीं भी नहीं मिलती थी, परंतु वो मिलना शुरू हो गई है। पुलिस अधिकारियों को जो है, पुलिस अधिकारी पहले अनपढ़ होते थे, परंतु आज जो है वो ईओडब्ल्यू में बैठते, पुलिस वाले बैठते हैं, साइबर लॉ में बैठ रहे हैं, उनके समय में नहीं थे। आज लोग बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, समय में चेंजेस आएगी, परंतु ये जो अटैक पुलिस वाले पे हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये जस्टिफाई नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। सभाजीत यादव साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि पुलिस तो आखिर में पहुंचती है सर, उससे पहले कई विभागों में जो मुश्किलें आती हैं, जमीन से जुड़ा मामला हो या कई मामले होते हैं, वहां पर भी चुनौती है, वहां वहीं से विवाद शुरू होता है। और ये आखिर में जब पुलिसकर्मी पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है उनके सामने भी चुनौतियां हैं, उनके शाख पर भी हम सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कई जगहों पर उनसे भी गलती हुई है, कई जगहों पर कई चुनौतियां हैं, लेकिन जो विभागों के, अलग अलग विभागों के सामने जो मुश्किलें आती हैं, उन विभागों से जुड़े इन मामलों पर क्या आप सुझाव देंगे शॉर्ट में सर प्लीज? नहीं, मैं एक चीज तो बड़ी अच्छे से आपको स्पष्ट कर दूं। जहां तक संसाधनों की बात है, मैडम को भी ये मालूम होगा कि शहर क्षेत्र में तो ठीक है कि पुलिस की हमेशा पहुंच रहती है,
ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति ये होती है, एक थाने से लगे 50-50, 60-60 गांव होते हैं और एक बीट में ही कई गांव होते हैं, और पुलिस को तभी जाती होगी जब कोई घटना घटित हो जाती है। सामान्यतया मतलब ऐसी स्थिति नहीं होती और उसको इज्जत भी दी जाती है, चाहे वो प्रशासन का भी व्यक्ति। जैसा आपने बहुत सही बात कही कि बेसिकली जमीन जायदाद से रिलेटेड बहुत सारे मैटर होते हैं और वही मैटर यहाँ ये क्राइम या क्रिमिनल का स्वरूप नहीं है, ये सारे लोग क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन वही मैटर जब उस मैटर से वो व्यक्ति परेशान होता है और उसको लगता है कि समाज में विभिन्न वर्ग या समुदाय या विभिन्न जातियां, इनमें से कहीं एक वर्ग या एक जाति या समुदाय, कुछ भी उसको नाम दीजिए, कि जब उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तब उसको लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया भी सामुदायिक हो जाती है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि एक्चुअली ये जो कुछ हुआ वहां सामुदायिक हुआ। आपके पास टाइम नहीं है, मैं एक घटना का नहीं तो दृष्टांत देता। वहां भी आदिवासी समाज ने जी उस गांव पर, बिल्कुल सर आपने मतलब सही कहा, गांव के, माफ कीजिएगा वक्त कम है, हम इस चर्चा को फिलहाल आगे अभी इस वक्त नहीं बढ़ा सकते, आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी से नाराजगी, सिस्टम की बड़ी लापरवाही है, इस मामले पर हर विभाग को, प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, निर्मल कौर जी आपका, संजय कुमार साहब आपका भी, सभाजीत यादव जी आपका भी, और हमारे सहयोगी विमलेश द्विवेदी जुड़े हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई सवाल हैं और कई चुनौतियां, इन पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार।